हेलो स्टूडेंट्स। तो अब आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स आएगी, तो मैं वो टर्म्स भी बताऊंगा। पहले देखो ये एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 से कम होता है। तो एक्यूट एंगल की क्या डेफिनेशन होगी? एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें अपन इस चैप्टर में अपन एक्यूट एंगल्स की बात करेंगे, मतलब जो एंगल्स 90 से कम हो। ठीक है, तो देखो पहले ABC के एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें 1 डिग्री क्या हो? 90 डिग्री। 1 डिग्री क्या हो? 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और सपोज ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है। तो जिस लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ होता है उसे क्या बोलेंगे? बेस लाइन। ठीक है, और बेस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन, और इसके सामने वाली लाइन होती है हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो अब पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि एंगल थीटा के लिए बेस लाइन कौन सी है? फॉर एंगल थीटा, तो मैंने क्या बताया था, जिस लाइन पे एंगल बना हुआ वो क्या होगी? बेस लाइन। तो फॉर एंगल थीटा बेस लाइन क्या हो जाएगी? BC। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी AC। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? AB। ठीक है, अब सपोज इस थीटा एंगल की जगह अपन इसको कंसीडर कर लेते हैं, एक एंगल फाई। ठीक है, तो देखो फॉर एंगल फाई। ठीक है, अब देखो फाई एंगल के लिए बेस लाइन क्या हो जाएगी? फाई एंगल के लिए बेस लाइन वो हो जाएगी जिस पे फाई एंगल बना हुआ है। तो फाई एंगल किस लाइन पे बना हुआ है? AC लाइन पे। तो बेस क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, ये हो जाएगा बेस, क्योंकि फाई एंगल किस लाइन पे बना हुआ है? इस लाइन पे। और इसके सामने वाली लाइन कौन सी हो जाएगी जिसपे परपेंडिकुलर है? ये BC। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी BC, और हाइपोटेनस क्या रहेगी? हाइपोटेनस रहेगी AB, जो इन दोनों के सामने है। ठीक है, ये लाइन रह जाएगी हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखो अपना एग्जांपल 1 यही है कि भाई फॉर एंगल थीटा फाइंड बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और फॉर एंगल फाई फाइंड बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, अब एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट के स्क्वायर। ठीक है, इस थ्योरम को क्या बोलेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, अगर अपन को बेस गिवन हो तो और हाइट परपेंडिकुलर हाइट गिवन हो तो अपन हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, या हाइपोटेनस बेस गिवन हो तो अपन परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हैं, या परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेनस गिवन हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं? बेस। तो बेसिकली देखो इस फॉर्मूले के अंदर फाई एंगल के अकॉर्डिंग अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं। हाइपोटेनस क्या गिवन है? AB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? बेस क्या गिवन है? AC प्लस परपेंडिकुलर क्या गिवन है? BC। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? फॉर ट्राइंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल एंड इफ साइड AB इज 4 सेंटीमीटर एंड AC इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड साइड BC। तो अपन को पहले क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC जिसके अंदर B क्या है? राइट एंगल। तो अपन एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल बनाया,
और ये बी कितना गिवन है अपन को 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बना दिया। बाकी दो साइड्स लिख दी ए और सी, ये साइड तो क्या हो गई बी हो गई, ठीक है। अब क्या गिवन है, इफ साइड ए बी इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली साइड वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, साइड ए सी इज 5 सेंटीमीटर, तो ए सी कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। अपन को क्या निकालनी है साइड बी सी, तो अपन को फॉर्मूला पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस के यहाँ पे ए सी, बेस के बी सी और हाइट के ए बी, ठीक है। तो ए सी कितना गिवन अपन को 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी अपन को क्या करना है फाइंड करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 बराबर 16 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ 16 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, 25 में से 16 गए तो 9 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था अपन को, हाइपोटेनस गिवन थी और एक साइड गिवन थी, तो अपन को फॉर्मूला पता है, तो ऐसे लिखना है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहली चीज अपन लिखते हैं, एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है, जैसे ये सपोज ए बी सी है, परपेंडिकुलर कितना हुआ ए बी और हाइपोटेनस कितना हुआ ए सी। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है यहाँ पे बी सी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। थर्ड आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है ए बी और बेस कितना है बी सी, ठीक है। अब देखो ये पूरा चैप्टर है जो इन ये तीन और एक तीन और होते हैं, वो भी पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ आगे भी। फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। फिफ्थ होता है कॉसेक सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो वो क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है अपना AC और बेस कितना है BC, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। और एक होता है सिक्स्थ वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोसेक थीटा, जो होता है साइन का उल्टा, तो साइन क्या गिवन है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका उल्टा कर दो AC अपॉन AB। तो ये जो पूरा चैप्टर है 9th क्लास का ट्राइंगल का, वो इन 6 टर्म्स में ही बेस्ड है। जिनको इन साइन का मतलब पता है, कॉस का मतलब पता है, टेन का मतलब पता है, कोट सेक कोसेक इनका मतलब पता है, वो चैप्टर ये पूरा कर सकता है। क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आएंगे। एक ट्राइंगल दे दिया जाएगा जिसमें तुम्हें इन दोनों की वैल्यू दे देगी, फिर पूछ लेंगे कॉस थीटा बताओ, ठीक है। और जैसे इन दोनों की वैल्यू दे दी और पूछ लेंगे कॉट थीटा बताओ, ठीक है। मतलब डायरेक्ट वैल्यूज नहीं देंगे कि भाई परपेंडिकुलर बेस देके टेन थीटा पूछ लिया, वो देंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, फिर पूछ लेंगे तुमसे टेन थीटा कॉट थीटा। तो बस तुम्हें इनके अंदर रिलेशन पता होना चाहिए, एक तो पाइथागोरस थ्योरम और ये जो भी एंगल्स दिए हुए इनके मतलब। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइड AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड साइड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड ऑल द एंगल्स। ऑल द एंगल्स मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट सब फाइंड करने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कवर होगी। सबसे पहले तो अपन को क्या बनाना है, एक ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल बनाया अपन ने ABC छोटा सा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला एंगल B इज 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री कर दो।
ठीक है। फिर उसने बोला साइड ए बी इज 3 सेंटीमीटर, ए बी इज 3 सेंटीमीटर एंड साइड ए सी इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड ऑल द एंगल्स। तो सपोज अपन इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो अपन को पहली लाइन ये लिखनी पड़ेगी, लेट एंगल ए सी बी इज थीटा, मतलब ये थीटा अपन ने माना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन था, ठीक है। अब इस थीटा के हिसाब से अपन क्या करेंगे, सारी चीजें निकालेंगे, क्या, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है। तो देखो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, पहले बीसी चाहिए। तो बीसी निकालने का अपन को एक फॉर्मूला पता है, वो क्या है कि एसी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो देखो एसी कितना गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना गिवन है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि बी सी अपन को गिवन नहीं है, अपन को फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस बी सी का स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब अपन को बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू बी सी, तो अंडर रूट 16 कितना होता है 4, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में, तो बी सी आ जाएगा अपना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो पहला काम तो अपना ये था कि बी सी निकालना, ठीक है। अब बी सी निकाल लिया, अब देखो अपन को क्या निकालना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो अपन पहले लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है अपन को पता है, हाइपोटेनस, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी, परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/5। अब नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा अपन को पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है यहाँ पे बीसी और हाइपोटेनस क्या है एसी। तो बीसी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो कॉस थीटा कितना आ गया 4/5। अब थर्ड टर्म है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपन को कितना गिवन है ए बी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी और बेस कितना है बी सी, तो परपेंडिकुलर अपन को गिवन है 3, बेस गिवन है 4, 3 4, तो टेन थीटा क्या हो गया 3/4। फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन ए बी, तो क्या हो जाएगा 4/3, बेस 4 हाइट परपेंडिकुलर 3। अब अगला टर्म आएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, तो 4/5, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। अगला क्या है कोसेक थीटा। कोसेक किसका होता है, उल्टा होता है साइन थीटा, मतलब 3/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/3। तो देखो इस क्वेश्चन में पहले क्या गिवन था कि भाई आपको एंगल्स निकालने, तो एंगल्स के निकालने के लिए अपन ने पहले क्या माना है, एक एंगल को थीटा माना, ए सी बी, जो बीच वाला एंगल होता है उसको अपन थीटा मानते हैं, जैसे सी वाला एंगल थीटा मान लिया। फिर अपन ने क्या किया, ए बी बी सी साइड निकाली, फिर अपन साइन का फॉर्मूला लिखा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा सबकी वैल्यू लिख ली। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ साइन थीटा इज 3/5 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा। मतलब साइन थीटा दे दिया, अपन को क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है अपन को क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल ए बी सी, उसमें एक एंगल अज्यूम कर लेना है थीटा। थीटा साइन थीटा क्या गिवन है 3/5, तो साइन थीटा अपन को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी, वो अपन को कितना गिवन है 3/5। तो अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कितना गिवन है अपन को ए बी कितना 3। तो देखो एक चीज है, ये रेशियो में है, मतलब सपोज यहाँ पे कोई क्वांटिटी के रही होगी और यहाँ पे भी कोई क्वांटिटी के रही होगी, तो के से तो के कैंसिल हो गया, बट जब अपन यहाँ लिखेंगे तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे 3k और हाइपोटेनस को लिखेंगे 5k, ठीक है।
अब देखो अपन को BC फाइंड करना है, तो पहले अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 5K, 5K का स्क्वायर बराबर 3K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। देखो पहले क्या आएगा, इधर 9K स्क्वायर आया, फिर ये प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया BC का स्क्वायर। 25K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा 16K स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। अब अंडर रूट ले लेंगे, तो 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, K स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा K, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4K। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड करने हैं, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अपन फाइंड कर लेते हैं। तो अपन को पता है कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या गिवन है BC, हाइपोटेनस क्या गिवन है AC, तो बेस कितना गिवन है 4K, हाइपोटेनस कितना गिवन है 5K, तो K से K कट गया तो आंसर क्या आ गया 4/5। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है AB और बेस कितना गिवन है BC, तो 3K अपॉन 4K, K से K कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब कॉट क्या होता है, वो क्या होता है tan थीटा का उल्टा, मतलब 1/tan थीटा, तो इसका उल्टा कर दो 4/3। फिर क्या आता है sec थीटा, sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का उल्टा, तो 1/cos थीटा, cos थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा अपना 5/4। फिर क्या आता है cosec थीटा, वो किसका उल्टा होता है 1/sin थीटा, sin थीटा का उल्टा करो, K से K कट जाएगा तो 3/5, तो cosec थीटा कितना हो जाएगा 5/3। तो देखो अपन को क्या गिवन था, sin थीटा गिवन था, उसकी मदद से अपन ने cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा फाइंड कर लिया। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ sec थीटा इज 13/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। तो अपन को पता है कि पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन बनाएंगे एक ट्राइंगल। ट्राइंगल का एक एंगल लेंगे थीटा, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है, इसको साइड देंगे ABC, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, sec थीटा बराबर 13/12। तो देखो sec थीटा वैसे क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सपोज ये एंगल 90 डिग्री है, तो बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी AC। तो sec थीटा बराबर हाइपोटेनस हो गई AC अपॉन बेस हो गया BC, ठीक है। अब ये क्या गिवन है 13/12, तो अपन लिख लेंगे लेट बेस BC इज 12K। बेस क्या हो जाएगा 12 BC वाला नीचे वाला, एंड लेट हाइपोटेनस AC इज 13K। हाइपोटेनस को अपन ने क्या मान लिया 13K मान लिया, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेस तो मान लिया 12K, हाइपोटेनस मान लिया 13K, ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है। तो भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर 13K का स्क्वायर बराबर 12K का स्क्वायर प्लस BC जो कि अपन को AC जो कि अपन को AB जो कि फाइंड करना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169K स्क्वायर बराबर 144K स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक बार मैं रब कर देता हूँ ये थोड़ा सा साइड वाला, तो 169 में से ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तो इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 25K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब अंडर रूट करेंगे 5 का 25 का रूट कितना हो जाएगा 5K बराबर
ए बी। अपन ने क्या किया, इसका बस अंडर रूट लिया है, तो इसके बाद जैसे सपोज ये स्टेप लिख दो अगर किसी को वही नहीं समझ में आ रहा तो, ए बी का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो आ जाएगा 5k बराबर ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5k, ठीक है। अब अपन से उसने क्या पूछा है, अपन से उसने पूछा है कि भैया टेन थीटा की 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अपन टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5k, बेस कितना गिवन है 12k, तो k से k क्या कट गया, तो क्या आया 5/12। अब अपन क्वेश्चन क्या गिवन है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है 5/12, 1 प्लस 5/12। अब क्या करेंगे, दोनों जगह अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा 12, तो इधर आ जाएगा 1 इंटू 12, तो ऊपर भी इंटू 12, तो ऊपर आएगा 12 माइनस 5, और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, इधर भी क्या आएगा 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, तो इधर आएगा 12 प्लस 5, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 12 में से 5 गए तो 7/12 अपॉन 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17/12। अब ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। 7/12 मल्टीप्लाई बाय 12/17, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 7/17, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ तो देखो इस एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन है, इफ cosec a is equal to 2 then find the value of cot a plus sin a upon 1 plus cos a। तो देखो क्या गिवन है कि भाई cosec a की वैल्यू 2 है, तो अपन को पता है cosec क्या होता है, cosec a होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बट ये तो अपन को 2 गिवन है, सिर्फ 2 गिवन है, मतलब नीचे तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो नीचे कुछ नहीं गिवन है तो अपन क्या एज्यूम कर लेंगे, नीचे 1 है, तो क्योंकि 2/1 लिखेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो अपन लिखेंगे। फिर अपन पहला काम क्या रहता है, ट्रायंगल बनाना, ए बी सी, ये एंगल ए हो जाएगा। फिर उसने क्या दे रखा है हाइपोटेनियस 2, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी AC, तो इसको अपन मान लेंगे 2k। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1k, ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। तो अपन को पता है एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये बोलता है कि AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर क्या है 2k का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर क्या है जो अपन को फाइंड करना है, BC का स्क्वायर क्या है 1k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर। ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब अपन अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 3 का अंडर रूट तो 3 होगा, k स्क्वायर का अंडर रूट k हो जाएगा, और आंसर क्या है AB की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 3k, ठीक है। अब अपन को क्या पूछा है कॉट ए साइन ए और ये सब पूछा है, ठीक है। तो देखो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी गिवन है 1, हाइपोटेनस कितनी गिवन है 2, 1k अपॉन 2k, k से k कट गया तो आंसर क्या आ गया 1/2। फिर क्या गिवन है कॉस ए, कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना गिवन है AB अपॉन AC, रूट 3k अपॉन 2k, रूट k से k कट गया तो आंसर क्या आ गया अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब कॉट ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना गिवन है AB, हाइपोटेन क्या बेस अपॉन हाइट परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AB है अंडर रूट 3k और परपेंडिकुलर है 1k, तो k से k कट गया तो आंसर क्या आ गया अंडर रूट 3,
ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पहले क्या है, कोट ए कितना है अपना √3, तो √3 लिख दो। फिर क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या है, ऊपर है साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 लिख दो। फिर क्या है 1, तो 1 लिख दो। प्लस, तो प्लस लिख दो। फिर क्या है, cos ए की वैल्यू कितनी है √3/2, तो √3/2 लिख दिया। ठीक है, फिर √3 प्लस 1/2 और नीचे एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है 2, तो इधर 1 × 2, तो × 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस √3। ठीक है, तो देखो आगे क्या आएगा, √3 प्लस 1/2 और देखो 2 प्लस √3/2 ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये आगे ऐड भी नहीं हो सकता, ये अंडर रूट की टर्म है, ये बिना अंडर रूट की टर्म है। अब ये डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा अपना √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 2 प्लस √3, तो यहाँ 1 है, तो 1 × 2 प्लस √3, तो इधर भी × 2 प्लस √3 कर देंगे। ठीक है, तो इसको √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3, इधर × 1 करेंगे तो इधर × 1 करेंगे, और इनके बीच में प्लस का साइन है तो +1 कर देंगे। अब देखो पहले मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करना है, तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले आ जाएगा 2√3, फिर √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक है, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस √3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/2 प्लस √3। ठीक है, अब देखो ज्यादा से ज्यादा क्या है 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर में से, तो ऊपर क्या बचेगा √3 प्लस 2 और नीचे बचेगा 2 प्लस √3। ठीक है, अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 को आगे लिख दे 2 प्लस √3 और नीचे भी 2 प्लस √3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म है तो आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था कि भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, तो अपन को पहले क्या करना है, बस ट्रायंगल बनाया, बेस निकाली, फिर जो जो वैल्यूज थी वो निकाली, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते गए। बस ये थोड़ा ट्रिकी था तो थोड़ा ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा और अपना आंसर 2 आ जाएगा।